जीवित पुत्रिका व्रत कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तोन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदये शाङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तां न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नर और नारायण को, सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्र से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इनके सहित वेदों द्वारा पदक्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से पुसुद जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सुद जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगीं कि माता जीती हैं और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे हुए थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर करवत प्रार्थना करने लगीं। इस भयंकर समय में किस प्रकार से या तप से हम लोगों के लड़के दीर्घायु होंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु, आप अपने मुखारबिंद से मुझे बतलाइए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग को सुना रहा हूँ। महात्मा, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखित हुए। अश्वत्थामा के इनके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक में घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गईं। द्रौपदी बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से उन पुत्र दीर्घायु होंगे, ये प्रसन्नतापूर्वक निश्चय करके बतलाइए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से दिखने वाले, दया से युक्त जिमुतवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखिनी करुण स्वर से रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बूढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय विदीर्ण हो गया। तब राजा वहाँ जाकर बोला, इनके मरने का कारण बतलाओ। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह,
तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। यूँ कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया और वहाँ पर गरुड़ आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगा। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग खा लिया, तब पासा फेरकर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं मालूम पड़ते हैं, अपने जन्म और कुल क्यों बतलाइए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा अनुसार भोजन कीजिए, व्यर्थ में प्रश्न करने से क्या आवश्यकता है। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रहपूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला कि मेरी माता रानी सैब्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं राजा जिमुतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा ने गरुड़ जल्दी से बोला, हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए। जिसको पहले आपने आहार किया है वे सब जी जाएं, और फिर अब आप किसी जीव को यहाँ न खाएं, यही आपसे मेरी करवद प्रार्थना है। और जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय बतलाइए। धौम्य जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृतक शरीर और हड्डियों पर चारों ओर से बरसाया। तब वे जो खाए हुए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दुगना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं दे रहा हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है, जो तुम प्रजा को जिलाने वाले हो। इस कारण ये आज दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी का मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोकों में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जिमुतवाहन पुत्रिका हुआ और से देवी दुर्गा हैं। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का गुणानुवाद करेगी और कुशा के तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजा अर्चना करेंगी, उनकी सौभाग्य की वृद्धि और वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाराज, इसमें जरा भी संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है, और नवमी में पारण करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, अन्यथा विफला भवेत, सौभाग्य भी निश्चय नष्ट हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक दीर्घायु होते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को प्रयोक्त विधि से करो, और जिसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो हैं उनका पूजा अर्चना करो, तब तुमको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस व्रत का गुणानुवाद किया। गौतम जी बोले,
इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ही ने किसी सुंदर सखी सियारन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ही व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोड़रे में सियारिन भी व्रत को करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ही ने अपनी सखी सियारिन से खोड़रे में बैठी थी उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से व्याकुल शरीर वाली सियारिन खोड़रे से निकलकर जल्दी से मुर्दे से भरे हुए श्मशान घाट में पहुंची। वहां जाकर अपनी इच्छा अनुसार सियारिन ने मांस भक्षण किया और चिल्ही ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर में संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ही हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज से ब्याही गई और छोटी बहन को काशीराज की पत्नी से अग्नि के समीप में विधि पूर्वक विवाह किया गया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न किया, जो वह सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली देवरानी जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, हे स्वामीनाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के गए हैं उसी रास्ते से इनको भेज दो। उसी जीवन चाहते हो तो मेरी यह करबद्ध प्रार्थना स्वीकार करें। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। वास की दौरी में रहकर उसके घर भेज दिया। तब वे सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गया। बिना चोट चपेट के सभी जी गए। उन लड़के को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्यचकित हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी, तुमने कौन सा व्रत किया है जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मारे जाने पर भी जीवित हैं? देवरानी जी स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही रही, तुम सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तुमने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन, तेरे लड़के मर जाते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे। हे भाग्यवती, मैं सच सच बतला रही हूँ। इसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को नियमानुसार किया और उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर और राजा महाराजा हुए। इस पृथ्वी में वे बड़े राजा हुए, बहुत समय तक जिन्हें दीर्घायु हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को अवश्य में करें। जिमुत वाहन भगवान की जय।